क्लास चल रहा था 28/11/1967, चौथे पेज पर मध्याह्न में बात चल रही थी दुनिया की हर चीज और दुनिया भी, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सब कुछ चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तम। इसी बात को, इस सृष्टि के चक्र को चार अवस्थाओं ने बांट दिया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बेहद के ड्रामा के चार सीन हो गए। तो दुनिया की हर चीज, मकान हो, झाड़ हो, मनुष्य हो, प्राणी मात्र हो, सबकी ये चार अवस्थाएं फिरती रहती हैं। तो पिछाड़ी जब होती है तो बुढ़ापा कहा जाता है, उनको तमो प्रधान, शक्तिहीनता, इंद्रियों में भी ताकत नहीं रहती, मन में भी स्मरण शक्ति रहती है, संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति रहती है नहीं। और फिर जब सारे ही शरीर का तंत्र तामसी हो गया तो उनका जो प्रधान है कौन, बुद्धि, वो कैसी बन जाएगी? वो भी तो तामसी ही बन जाएगी ना। बताया मीठे मीठे सिकील रूहानी बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। क्या है? नंबरवार वफादार है। कोई की वफादारी 0%। वफादारी जानते हो क्या होती है? वफादारी पति पत्नी के संबंध में वफादारी होती है। तो पति पत्नी का संबंध है, पत्नी पति से चाहती है कि मेरे अलावा और किसी से प्यार न करे। जितना मेरे को प्यार करता है उतना और किसी को न करे। और पति पत्नी से क्या चाहता है? हाँ, वो भी यही चाहता है, जितना मेरे से प्यार करे उतना और किसी से न करे। अगर करते हैं तो वफादारी हुई या बेवफाई हुई? क्या हुआ? बेवफाई होगी। तो पुरुषार्थ अनुसार वफादार बच्चों को बताया। फिर कहा फरमान बरदार पुरुषार्थ अनुसार बना। जो भी फरमान मिलता है ये काम करना है तो कोई तो काम करने में बहुत देर लगाते हैं, दीर्घ सूत्री बन जाते हैं। सूत्र माने धागा, धागा बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसे उनका काम पूरा करने का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो क्या कहेंगे उनको? फरमान बरदार कहेंगे, फरमान पूरा करने वाले कहेंगे एक्यूरेट, या नाफरमान कहेंगे? नाफरमान कहेंगे। और कोई फिर ऐसे होते हैं कि अभी अभी फरमान हुआ और तुरंत दान महाकल्याण।
तो नंबरवार फरमान बरदार बच्चे हैं, आज्ञाकारी भी है। फरमान बरदार किस संबंध में होता है? जैसे वफादार पति पत्नी के संबंध में, और फरमान बरदार गुरु का फरमान निकलता है। जैसे गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंस निकलता है, तो और आज्ञाकारी के संबंध में, पिता पुत्र के संबंध में, पुत्री के संबंध में आज्ञाकारी, तो वो भी नंबरवार के एक जैसे है। हाँ, नंबरवार आज्ञाकारी। और फिर सर्वसेवुल बच्चे, कैसे? वो भी नंबरवार। कोई बहुत ऊंची टॉप मोस्ट सेवा में लग जाते हैं, कोई फिर अपनी सेवा के स्वरूप को ही नहीं समझ पाते हैं। अरे सेवा तो इस दुनिया में सभी प्राणी मात्र कुछ न कुछ इस सृष्टि में सेवा तो कर ही रहे हैं ना। अपने बाल बच्चों की सेवा नहीं करते? कोई करते हैं ना, तो सेवा हुई कि नहीं? हाँ, सेवा तो करेंगे। हाँ, तो बाबा के बच्चे हैं, उनमें भी नंबरवार। सबसे ऊंची सेवा कौन सी? हाँ, क्या सबसे ऊंची सेवा? हाँ, मन बुद्धि की सेवा। हाँ, मन तो घोड़ा है। इसको अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अच्छे संकल्प भी करेगा, फिर बुरे संकल्प करेगा कि नहीं? बुरे संकल्प भी करेगा। तो अकेला मन नहीं, मन के ऊपर बुद्धि की लगाम चाहिए, नहीं? हाँ, नहीं तो घोड़े की लगाम ढीली कर दो, एकदम सरपट दौड़ेगा और गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। मुझे क्या पता आगे गड्ढा है क्या है, ये तो बैठने वाला सवार जाने, फैसला करे है? राइट और रॉन्ग का फैसला करने वाली बुद्धि होती है ना। अरे मन होता है, बुद्धि होती है। एक तो फैसला करना और दूसरा परखना है। कि मन जो है किसके बारे में संकल्प करे, किसके बारे में श्रेष्ठ संकल्प करे और किसके बारे में, हाँ, क्योंकि संकल्प भी तो कोई के प्रति ऐसा करना होता है ना, कठोर संकल्प नहीं करना पड़ता है। कोई शठ है, बड़ा धोखेबाज है, जो मिलेगा उसको धोखा देगा, आंखों में धूल झोंक देगा। तो बताया, हाँ, तो शठ के साथ क्या करना पड़े? शठे साठ्यम समाचरे। हाँ, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, काटा जाता नहीं, हाँ, और विष से विष मारा जाता है। तो ऐसे ही ये जो धूर्त हैं, राक्षस हैं, हिंसालु हैं, हिंसा वृत्ति छोड़ते ही नहीं है। जैसे बिच्छू है, तुम उसको कितना भी प्यार करो, हाथ में ले लो, हाँ, उसको उसके जो इच्छित चीज है खाने पीने की सो खिलाओ, तो वो डंक मारेगा कि नहीं? है, वो डंक मारेगा। और सर्प क्या करेगा? सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ है, और कैसा भी सर्प हो, वो मौका मिलेगा है। अरे कभी मनुष्य से गलती होती है कि नहीं? हाँ, मनुष्य से गलती नहीं होती, होती तो थोड़ी बहुत गलती हो गई और वो फौरन डंक मारेगा। छोड़ देगा? नहीं मारेगा। मना कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे इस दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं
कोई सुधरे हुए देवता कहे जाते हैं, कोई अनसुधरे राक्षस कहे जाते हैं। तो जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो क्या करते हैं? हिंसा छोड़ते हैं? हाँ नहीं। अरे तन की हिंसा नहीं करेंगे तो वाचा की हिंसा करेंगे, वाचा की नहीं करेंगे तो दृष्टि की हिंसा करेंगे, दृष्टि की हिंसा भी नहीं करेंगे तो मन के संकल्पों से भी तिकड़मबाजी कुछ न कुछ जरूर चलाएंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताया कि सेवा भी नंबरवार करने वाले बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के ऐसे आदत है, स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं कि वो दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो उनके प्रति कड़क रूप धारण करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? देखो त्रिमूर्ति में 3 देवताएं दिखाए, तो ब्रह्मा के रूप में सदा प्यार ही प्यार चलता रहे तो सारी सृष्टि सुधरेगी? सारी सृष्टि को ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में प्यार मिलेगा तो जन्म मिलेगा, माँ से परवरिश भी होगी, और खराब से खराब किस्म के 9वीं कुरी 10वीं कुरी के ब्राह्मण न कहो, उनको तो शूद्री कहो, 10वीं कुरी, तो वो जन्म तो लेंगे ना, परवरिश तो लेंगे ना, है? और जब परवरिश लेंगे तो ब्रह्मा की औलाद 9 कुरी के ब्राह्मण बनेंगे ना, है? ब्राह्मण बनेंगे तो ऊंची कोटि के देवता बनेंगे। जिस कुरी के ब्राह्मण उसी कोटि के देवता, और जिस कुरी के देवता उसी कोटि के फिर द्वापर कलयुग में आकर के उन धर्मों में आकर के सेवा करेंगे। क्या? जैसे 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं में 9 प्रकार के देवताएं हैं, है ना? हाँ। और फिर उन देवात्माओं में भी जो लास्ट कैटेगरी है, सतयुग में 8 गद्दियां चलेंगी ना नारायण की, तो जो 8वीं गद्दी है, उस 8वीं गद्दी में ऐसे भी कोई होंगे, निकलेंगे, जो क्या, जो जीवन भर सेवा करने वाले होंगे, है? या डिससर्विस करने वाले होंगे, है? लेकिन स्वर्ग में तो डिससर्विस होती नहीं, लेकिन वो सेवा कुछ भी विशेष सुख देने का उनमें मादा नहीं होता। तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति तो रहती है ना। माने प्रजा वर्ग में भी कौन सी प्रजा बनेंगे? 1st क्लास, 2nd क्लास, 4th क्लास? 4th क्लास प्रजा बनेंगे। जो 4th क्लास प्रजा होती है ना, उसमें भी चांडाल होते हैं कि नहीं? 4th क्लास प्रजा के वो मुर्दे को समंदर में तो ले जाते हैं ना, समंदर के नजदीक ले जाते हैं, तो वहां सागर लहरें जोर से मारता है और घसीट ले जाता है। वहां जलाने अलाने का, जमीन में गाड़ने का तो काम होता नहीं। तो जो 4th क्लास के देवताएं हैं प्रजा वर्ग में, और लास्ट जन्म में आकर के जन्म लेते हैं सतयुग में, तो वो आत्माएं जो हैं वो भी मुर्दा का काम करेंगी या नहीं करेंगी? और कौन से मुर्दा का काम? शाही परिवार का मुर्दा का काम करेंगी या 4th क्लास प्रजा के मुर्दा संभालेंगे? कौन से? 4th क्लास प्रजा के मुर्दा संभालेंगे। तो उनके अंदर जो वृत्ति होगी ओ श्रेष्ठ जैसी होगी या सबके मुकाबले नीच वृत्ति होगी? भले देवताई वृत्ति, आत्मिक स्थिति होगी, लेकिन कम होगी। तो वो भी तो स्वर्ग में तो कहेंगे कि भाई वहां सेवा की तो बात है ही नहीं। हाँ, आत्मा जो है जिस शरीर में रहती है,
तो अपनी सेवा तो करते ही है। कैसे? व्यभिचारी सेवा या व्यभिचारी सेवा? अपनी तो सेवा करते हैं। क्या? कैसी? जैसे फाउंडेशन पड़ता है स्वर्ग में, एक जो है वो एक से ही विशेष प्यार करता है कि नहीं? हाँ, तो वहां आपस में पति पत्नी तो सभी, चाहे प्रजा वर्ग हो, 4th क्लास प्रजा हो, राजवर्ग के हो, सब आपस में सुख लेने और सुख देने का ही काम करते हो। लेकिन ऐसी आत्माएं जो स्वर्ग में भी लास्ट कैटेगरी की हैं, वो द्वापर युग में आकर के अपना रूप बाहर निकालेंगी या नहीं निकालेंगी? हाँ, देह अभिमान में आ जाती हैं, देह अभिमानी धर्म पिताओं के संग में आकर। तो कैसी सर्विस करेंगी? है देवान की सर्विस करेंगी या आत्माभिमान की सेवा करेंगी? देवान की सेवा करती है। तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी देवता हैं जो नीचे गिरते हैं, हाँ वो भी होते हैं। तो जो अच्छे से अच्छे देवताएं होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं? कन्वर्ट ही नहीं होते। बाकी जो जितने भी हैं चंद्रवंश से लेकर के, क्यों चंद्रवंश क्यों है? शुक्रवंश क्यों नहीं? अरे शुक्राचार्य का भी तो वंश होगा ना, तो चंद्रवंश क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा से मिसाल इसलिए दी कि वो 16 कला संपूर्ण भी बनता है और 8 कला संपूर्ण भी बनता है, लेकिन फिर बाद में नीचे उतरते उतरते कलाहीन तक भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? हाँ, जो भी कर्म करेगा, जिस इंद्रियों से भी करेगा, ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों से, वो कैसा कर्म करेगा? कलाहीनता का कर्म करेगा। तो बताया कि वो है चंद्रवंश से लेकर के और इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश और उनके सहयोगी धर्मों में जो भी हैं, सहयोगी धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स, उन वंशों से गुजरते हुए अंत तक एकदम अंधकार में पहुंचेगा कर्म करने के लिए। अंधकार युक्त कर्म करेगा या उजाले का कर्म करेगा? कैसा करेगा? अंधकार युक्त कर्म करेगा ना? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो बताया वो चंद्रवंश से लेकर के नीचे के वंश तक। कौन? लास्ट में किसकी राजाई चलती है? कलयुग के अंत में। हाँ, प्रजातंत्र, जो आर्य समाजियों के फॉलोअर होते हैं, वो निराकार को मानते हैं, साकार को किसी को मानते ही नहीं। हाँ, किसी धर्म को, हाँ, साकारी धर्म को, धर्म पिता को मानते ही नहीं। तो जब साकारी को नहीं मानते तो फिर वो जो उनके मुखिया होंगे, सरपरस्त, राज्य चलाने वाले, मान लो प्रधानमंत्री है, तो उसके हर ऑर्डर को मानेंगे? हैं? नहीं मानेंगे। तो बताया उनमें फिर बेवफा होंगे, नाफरमान बरदार होंगे, अवज्ञाकारी होंगे और डिससर्विस करने वाले होंगे। क्यों? क्यों? उनमें राजा तो कोई होता है? राजा कोई नहीं होता, क्योंकि राजा ही तो ऊंच ते ऊंच जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य, वो ही आकर के राजा ही स्थापन करते हैं। हाँ, और तो कोई धर्म पिता, चाहे चंद्रवंश का हेड ज्ञान चंद्रमा हो और चाहे इस्लाम वंश हो, बौद्ध वंश, कोई भी वंश का हो, वो कोई भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का धर्म स्थापन नहीं करते हैं, जिसमें क्या हो, एक के कंट्रोल में रहना पड़े। तो बताया कि सर्विसेबल बच्चे
सर्विस तो करते हैं। शिव बाप के आत्मा रूपी बच्चे तो सभी अपने बच्चों के लिए सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। लेकिन सेवा में भी नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो बताया, सभी नंबर बता दिए कि नहीं? हाँ, जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं। आज्ञाकारी वफादारी में है, इन दो बातों में तो सारे ही गुण आ जाते हैं, नहीं? हाँ, सब बात। क्योंकि पवित्रता देखो, आज्ञाकारियों में, हाँ, वफादारों में ऑटोमेटिक आती रहती है। जितना वफादार होगा उतना वफादारी में है, स्वभाव संस्कार में क्या समाया हुआ होगा? है पवित्रता के संस्कार समाया हुआ। और बाप कब आते हैं? पवित्र दुनिया में आते हैं, है? और अपवित्र दुनिया में आते हैं। दोनों में आते हैं? दोनों में नहीं आते। वो तो सिर्फ अपवित्र दुनिया बन जाती है तब ही आते हैं। और अपवित्र दुनिया में भी नंबरवार अपवित्र होते हैं कि एक जैसे अपवित्र होते हैं? नंबरवार होते हैं। कोई सबसे जास्ती अपवित्र होगा या नहीं? है? होगा। हाँ, तो वो उसको सुधारेंगे कि नहीं? है? उसको अगर सुधार लिया तो सब सुधर जाएंगे। क्या कहा? अपवित्र दुनिया में, पतितम कामे कांटे वालों की दुनिया में, जो पतितम कामी कांटों का सरदार होगा, सब महाकामियों का बाप होगा, वो सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। क्योंकि जब दुनिया पतित बनती है तो काम विकार जो है मुख्य बन जाता है। क्या? ज्यादा सुख देने वाला और ज्यादा दुख देने वाला, इस पतित दुनिया में कौन सा विकार? काम विकार। ज्यादा सुख देगा तो भी क्षणभंगुर सुख होगा या दीर्घ काल का होगा? क्षणभंगुर होगा। तो बाप ऐसी दुनिया में ही आते हैं, है? पतितों को पावन बनाने। तो पतितों में भी जो प्रधानतम महापतित पतितम कामी कांटा होता है, उसको पकड़ते हैं। तो जरूर उसे पावन बनाते होंगे ना पहले, है? एक को या सबको? हाँ, एक है साधे। बाप क्या सिखाते हैं? मामे को भी याद करो कि सबको याद करो। एक है साधे सब सद है। अरे क्या नियम है? एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। कौन को? किसी एक को साध लो, है? जो ऊंच ते ऊंच, पावरफुल से पावरफुल है, उसकी साधना कर लो। हाँ, वो साध लिया तो सब सद जाएगा। जैसे विकारों में 5 विकार 6 विकार जितने भी विकार हैं, उनमें से कौन से विकार की साधना कर लो? कौन सी काम इंद्रियों को साध लो? हाँ, पतित न होने दो। कौन सी भी इंद्रिय को? मन को। अच्छा, मन दिखाई पड़ता है? हाँ? कैसे साधोगे? तो कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। तो मुखिया को पकड़ना पड़े ना। तो ऐसे ही बाप भी आते हैं, तो पतित दुनिया में आते हैं, पतितों के बीच में आते हैं, और उनमें जो सबसे पतिततम कामी कांटे वाली आत्मा होती है, उसको पावन बनाते होंगे पहले। अरे डकैतों के, चोरों के सरदार को पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, तो दूसरे चोर क्या करेंगे? या तो भाग जाएंगे। अगर मुकाबला करेंगे तो या तो मारे जाएंगे या तो पकड़े जाएंगे।
यही होगा ना? अरे भाई क्या कहा? हाँ, तो बताया सो तो जरूर पावन बनाते होंगे, लेकिन नंबरवार बच्चे हैं तो किस नंबर से पावन बनाना शुरू करेंगे? हाँ? जो बच्चे नंबरवार हैं 500-700, चलो मनुष्यों की बात ले लो, 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सब नंबरवार हैं, तो कहां से शुरू करेंगे? हैं? पावन बनाते होंगे तो नंबर 1 अल्लाह अव्वल-दीन, जो मुसलमान भी गाते हैं अल्लाह। अल्लाह किसको कहते हैं? अरे मुसलमान किसको याद करते हैं ना मस्जिद में जाके, है जोर से आवाज लगाते हैं अल्लाहू अकबर, ऊपर को मुंह करके बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ऊंचते ऊंच जो है उसे वो अल्लाह कहते हैं। तो बाप भी आकर के, ये परंपरा चल रही है ना मनुष्यों में आज भी। हाँ, तो बताया वो इस्लामी लोग जानते हैं कि अल्लाह जो है वो जो दीन आकर, धर्म आकर स्थापन करता है, वो ऊंचते ऊंचे धर्म स्थापन करता है। अल्लाह अव्वल दीन, वो अव्वल दीन कौन सा धर्म है? वो समझते हैं हमारा इस्लाम धर्म ही अव्वल दीन है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सब मनुष्य आत्माएं, चाहे देव आत्माएं ही क्यों न हो, सब आकर के कन्वर्ट हो रही है कि नहीं? ढेर की ढेर होती है कि नहीं? इस्लाम धर्म में सब कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं। अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि सब तो नहीं कन्वर्ट हो सकते। जो अल्लाह अव्वल दीन के अव्वल नंबर के बच्चे होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन कन्वर्ट होंगे, झुकेंगे। अरे उनका तो नारा है सर कटा सकते हैं लेकिन किसी और के सामने सर झुका सकते नहीं। झुका सकते हैं? हाँ, तो एक लिंग भगवान को मानने वाले हैं। तो बताया पावन बनाते होंगे बाप आकर के सब पति दुनिया में है, तो पतितम कामी कांटे को पकड़ते हैं। हाँ, और इस पति दुनिया में बुलाते तो सभी बच्चे हैं, जबकि बच्चे बुलाते हैं बाबा आकर के पावन बनाओ, है। तो बाबा आकर के क्या करते हैं? बाबा आकर के ऑर्डिनेंस निकालते हैं। किसको? देहधारियों को, देवभान में रहने वाले मनुष्यों को नहीं, किसको? है? हाँ, जिन बच्चों को हाँ आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने आकर के जन्म दिया। किसको जन्म दिया? वो तो आत्माओं का बाप है ना, तो किसको जन्म देता है? हाँ, जो भी इस दुनिया में मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमानी सांडे बन जाते हैं। तो उनमें जो बड़े से बड़ा सांडा है, क्या सांडा जानते हो किसे कहते हैं? कौन है? बैल। हाँ, बैल जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। एक बैल हो और गैयों का सैकड़ों का हजारों गैयों का झुंड हो तो वो बच्चे पैदा करता रहेगा कि नहीं? हाँ, तो बताया वो इस संसार में बाप आते हैं पति दुनिया में तो उसी साकार व्यक्तित्व को पकड़ते हैं जिसके द्वारा उन्हें क्या पार्ट बजवाना है? कौन सा पार्ट? हाँ, श्रेष्ठ की श्रेष्ठ आत्माएं थी कभी है। भगवान की गोपियां बताई जाती हैं संसार के बीच में। उन गोपियों को, कैसी गोपियां? गुप्त पार्ट बजाने वाली या मुंह से बक 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 कर देने वाली, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया है? हाँ, होंगी तो नंबरवार, लेकिन फिर भी गुप्त ही रहेंगी ना। गुप्त माने जो भी वफादार होंगी, गोपियों को गोप नाम दिया है, गोपी नाम दिया है,
जिन गोपों ने अपनी बहन अर्पण की है, जिन गोपों ने अपनी बेटी अर्पण की है, तो वो उसकी लाज बचाएंगे या उसको नंगा करेंगे दुनिया के सामने? नंगा करेंगे? नहीं। तो वो तो संबंध को गुप्त रखते हैं। किससे संबंध जुड़वाया? जिसको अल्लाह अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला ऊंचे ते ऊंचे भगवंत समझा, उसको अर्पण किया। तो देखो, जो पुरुष रूप में है वो भी ऐसा पार्ट बजाते हैं। गोप माने गुप्त, वफादारी का पार्ट बजाते हैं कि नहीं? बजाते हैं। और फिर गोपियों की तो बात ही क्या। गोपियां हैं वो तो स्त्री जाति है। स्त्री जाति कभी देखी? पुरुष तो नंगे हो जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं। नागा बाबा देख लो हिंदुओं में, हैं जैनियों में नंगे बाबाएं होते हैं, उनको देख लो, होते हैं कि नहीं? लेकिन स्त्रियां देखी कभी ऐसे? नहीं, स्त्रियों में लाज रहती है। तो बताया वो जो स्त्री जाति में जो गोपियां कही जाती हैं वो तो अपने को कभी भी नंगन होने देना पसंद नहीं करती। तो कितनी संख्या है उन गोपियों की? टोटल 16,000 है उन वफादारी निभाने वाली आत्माओं की संख्या है। तो ऐसी वफादार बनने वाली आत्माएं, उनमें से भी क्या एक को चुनेंगे या अनेकों को चुनेंगे? एक को चुनेंगे। जिसे एक को चुनते हैं वो मेल में से चुनेंगे या फीमेल में से चुनेंगे? फीमेल में से चुनेंगे। अरे हम जिस अम्मा की पूजा करते हैं उसका नाम आगे बाला नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेल में मुकर्रर रूप से आते हैं। अरे अब मना कर रहे, मेल में आते हैं कि फीमेल में आते हैं? हाँ, तो किसको चुनते हैं? फीमेल को चुनते हैं। हाँ, किसको चुनते हैं? मेल को चुनते हैं। लेकिन शर्त है, आते ही नाम क्या देते हैं? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर पतितम कामी कांटे में आते हैं, जिसके शरीर रूपी रथ में आते हैं, उसको क्या टाइटल देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी मां, सहन शक्ति वाली। टाइटल किस लिए दिया? अरे भाई, कोई कॉलेज है, स्कूल है, प्रिंसिपल ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया अचानक, या छुट्टी पे चला गया 1 साल, तो दूसरा टाइटलधारी प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं? होगा ना। तो उसको वही काम करना पड़ेगा। कौन सा? जो प्रिंसिपल का काम है तो वो टाइटलधारी को भी करना पड़ेगी नहीं? तो बाप आते हैं तो पहले नाम देते हैं, आते ही ब्रह्मा। भले पुरुष तन में आते हैं तो भी है क्या नाम देने का मतलब क्या हुआ? टाइटल देने का मतलब क्या हुआ? ये काम तुमको करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर तुमको हटा करके फिर कोई दूसरा चुना जाएगा। तो अब जन्म जन्मांतर की तो आदत है। क्या आदत है? पतितपने की आदत है कि नहीं? और पुरुषपन की आदत है कि नहीं? जिस पुरुष तन में आते हैं उसके जन्म भी जन्म जन्मांतर के ज्यादा पुरुष चोले के होते हैं। तो एकदम वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जो इस दुनिया में बनती है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, वो खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाती। तो फिर सीढ़ी दर सीढ़ी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे ओम मंडली में हुआ। ओम मंडली में क्या हुआ है? ओम मंडली में जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, उस मुकर्रर रथ ने वो जो काम करने के लिए आया, क्या
नई ब्राह्मणों की सृष्टि पैदा तो की है। जो रुद्रगण हैं वो भी ब्राह्मण तो होते हैं। रुद्रों का बाप देखा कौन? शंकर। चित्र देखा? हाँ। जनेऊ पहना होता है कि नहीं है? होता है ना। अरे, और चोटी में गांठ लगाता है कि नहीं? हाँ। तो ये निशानियां हैं ब्राह्मण की। क्या? जनेऊ माने यज्ञोपवीत धारण करने वाला। तो बताया कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सारे ही ब्राह्मण हैं या नहीं है? हाँ, ब्राह्मण तो है। लेकिन कैसे ब्राह्मण? उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं अंतिम जन्म में, या एकदम बाप की तरह नीचे गिर जाते हैं? हाँ, बाप नीचे गिरता है तो बाप के बच्चे भी नीचे गिरते हैं। तो पतितम कामी कांटे वो भी नंबरवार बनते हैं, है ना। तो बताया उनको भी ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं, ब्रह्मा की औलाद कहेंगे कि नहीं। ब्राह्मण बनते ही कब हैं? जब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा हो, उसकी औलाद हो तो ब्राह्मण कहे जाए। अब वो तो रुद्रमाला के मणके हैं। संपन्न स्टेज के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो रुद्रों की जो संपन्न स्टेज होती है वो आत्मिक स्टेज धारण करने की होती है, या देह को भी याद करते रहेंगे? आत्मिक स्टेज बनती है। उनको तो शुद्ध आत्मा ही की स्मृति रहनी है। तो प्रैक्टिकल कहेंगे? प्रैक्टिकल इस सृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग के स्थापन करने वाले कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक से सृष्टि स्थापन होती है या कम से कम दो चाहिए। तो वो तो सिंगल हैं, सारे ही पुरुष हैं। आत्मा माने पुरुष या आत्मा माने स्त्री? आत्मा माने पुरुष। आत्मा है तो जरूर लाजमी है कि भले ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म ले लो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ स्त्री चोले लेना पड़ेंगे या नहीं लेना पड़ेंगे? लेना तो पड़ेंगे। तो बताया कि वो जो सिंगल रूप के पुरुष रूप में स्वभाव संस्कार हैं अनेक जन्मों के, वो जल्दी खत्म नहीं होते। तो बाप को फिर चोला बदलना पड़े या नहीं बदलना पड़े, वो ही मुकर्रर रथ कायम रखेंगे? नहीं। तो फिर दूसरा रथ पकड़ते हैं। कौन सा रथ पकड़ेंगे? दाढ़ी मूछ वाला पकड़ेंगे पहले दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरे नंबर पे कौन सा रथ पकड़ेंगे? ज्ञान सुनाने के लिए। अज्ञान सुनाने के लिए नहीं, बक 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 करने के लिए। हाँ, जगदम्बा का वो ज्ञान सुनाती है, वो ज्यादा ज्ञान सुनाती है। 4 मुखों की ब्रह्मा में है। यज्ञ के आदि में उसने फाउंडेशन डाला था ज्ञान सुनाने का है? हाँ। तो बताया कि जो दूसरा मुख है वो फिर 2 नंबर का अव्वल नंबर पवित्रता धारण करने वाला होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और 2 गुण कौन से बताए? वफादारी और आज्ञाकारी। तो उसमें 2 गुण होंगे या नहीं होंगे प्रैक्टिकल जीवन में? हाँ। और वो आत्मा भी तो है तो शरीर में कि सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहेगी, कुछ न कुछ देह याद आएगी कि नहीं? हाँ। अरे कन्याओं माताओं को अपने देह के अंग का होना रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। देह के अंगों का होना तो जरूर है, और कोई अंगों का होना रहे या ना रहे, लेकिन गुप्तांग का होना जरूर रहेगा। नहीं रहता?
हाँ रहता है। तो इसलिए बताया कि वो जो उस गुप्तांग से भी जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा है या और किसी के साथ अपवित्र होती नहीं। तो बताया कि बाबा आकर के पावन तो बनाते हैं, लेकिन फिर नंबरवार पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के मुख चुनने पड़ते हैं। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो वो हो गया, कौन? जो पतितम कामी काटा हुआ। फिर दूसरे नंबर का पतितम कामी काटा नहीं, भाप समझ जाते हैं या ऐसा वो पार्ट बजाता है कि इसके बस का रोग नहीं है। क्योंकि पढ़ाई तो यही पढ़ाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? एक अक्षर पवित्रता है। हाँ, प्योरिटी जो है फर्स्ट, तो पवित्रता सबसे। लेकिन पवित्र कहें तो पवित्रता सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन बता दिया कि ज्ञान से जास्ती पवित्र और कुछ भी होता ही नहीं इस दुनिया। क्या कहा है? इस गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह इस संसार में विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं होता। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं लल्लू पंजुओं को दिया हुआ ज्ञान है, एक्स वाई जेड कोई भी ज्ञान दे दे, हैरा गहरा नथु खैरा, कौन सा ज्ञान है? एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। कौन सा एक? जो एक ऊंच ते ऊंच है, और ऊंच ते ऊंच होगा तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो दुनिया की कोई भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य मात्र देव आत्मा नहीं है, राक्षसी आत्मा नहीं है, जो उस एक ऊंचते ऊंच को इस सृष्टि के अंत काल तक न माने। नास्तिक से नास्तिक भी होगा तो भी उसे उस ऊंचते ऊंच जो साकारी सो निराकारी पार्ट भी बजाता है, नहीं, हाँ कंबाइंड पार्ट बजाता है। उसको पहचानेगा जरूर। एक को पहचानेगा, एक से ज्ञान लेगा। एक का लेगा कि दो चार का लेगा? एक का लेगा। तो वो एक का दिया हुआ जो ज्ञान है, उससे ऊंची चीज और दुनिया में पावरफुल चीज, पवित्र चीज और कोई नहीं। फिर वो तो बता दिया, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो तो उस मनुष्य सृष्टि का बाप है। और वो कहा जाता है भारत। क्यों नाम दिया भारत? भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहना। जब से ब्राह्मण बनेगा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनेगा ना कि नहीं? जब से ब्राह्मण बनेगा और जब से आत्मा का ज्ञान मिलेगा, तब से लेकर के अंत तक क्या धारणा करेगा? अरे ज्ञान के धंधे में ही बिजी रहेगा, रमण करेगा, या अपनी पेट पूर्ति के लिए। पेट पूर्ति तो सबको करनी पड़ती है कि नहीं? नहीं करनी पड़ती है? अरे कहते हैं भाई हम ये ईश्वरीय ज्ञान का ही धंधा करेंगे, ज्ञान में ही लवलीन हो जाएंगे, तो फिर पेट पालना कैसे करेंगे? बच्चों की पालना कैसे करेंगे? लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप गारंटी देते हैं कि नहीं? बाप तो गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? कि मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। मेरी सेवा माने क्या सेवा? अरे तेरे पास क्या है? लड्डू, सो तो बताओ। हाँ, ज्ञान जो मैं देता हूं उस ज्ञान को लेने में बिजी रहे, ज्ञान को दूसरों को
देने में बिजी रहें, और देने में भी बिजी तब रहेंगे जब मनन चिंतन मंथन जो दिया हुआ ज्ञान है ना उसको अच्छी तरह से जुगाली करें। अरे जुगाली करेंगे, चबाएंगे, मंथन करेंगे तो वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाएगा। और सिर्फ जितना मंथन करेंगे तो नई नई बातें निकलेंगी, और नई नई बातें दूसरों को सुनाएंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे कि नहीं। अरे सब कोई नई नई चाहता है कि कोई पुरानी चाहता है? शादी भी करते हैं तो शादी करने वाले क्या चाहते हैं? पुरानी मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। तो नई चीज, चाहे मकान हो, दुकान हो, नई चीज सब पसंद करते हैं। तो बताया कि जो दूसरे नंबर का मुख है ब्रह्मा का, वो कौन सा चुनते हैं? वो ही तन चुनते हैं जो तन से भी पवित्र रहे और मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी पवित्र रहे, और 100% पवित्र बन करके दिखाए। तो बताया पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनेगा या नहीं बनेगा? कि रुद्रमाला के मणकों से ही बनेगा? बीज रूपों से बनेगा? नहीं, बीज रूपों से काम चलने वाला बाप का, सुप्रीम सोल बाप का काम है नहीं। तो शरीर धारण करने वाले और जो दुनिया में आत्माएं हैं जो इस सृष्टि की जड़ जमाएंगी, बीज जड़ जमाता है, फाउंडेशन जो है जिसके आधार पर सारा वृक्ष खड़ा रहता है, वो बीज के आधार पर खड़ा रहता है। अरे या जड़ों के आधार पर खड़ा रहता है? किसके आधार पर खड़ा रहता है? अरे इतनी देर लगाते एक अक्षर। जड़ों के आधार पर सारा सृष्टि रूपी वृक्ष खड़ा रहता है। और बीज के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि बीज तो सड़ जाता है। अरे बीज जब बोया जाता है तो सड़ जाता है कि बना रहता है? कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज खाक में नहीं अपने को मिलाएगा तब तक वो गुले गुलजार अर्थात गुलशन तैयार नहीं कर सकता। क्या बगीचा तैयार नहीं होगा। तो बाप बताते हैं मुझे आना तो बीज में ही पड़ता है मुकर्रर रूप से, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, जिसका कोई मनुष्य में, मनुष्यों के बीच में और कोई बाप होता ही नहीं। आना तो पड़ता है, लेकिन अकेले उस बीज से तो काम चलने वाला नहीं। उस बीज की अंतिम हसरत क्या होगी, क्या हैसियत बनेगी? उसको तो अपने को, देवान को, देह को खाक में मिलाना है या नहीं मिलाना है? तो वो तो धरणी में, कन्याओं माताओं रूपी धरणी में उनको तैयार करने में अपने को खलास कर देता है। तो वो एक ही बीज है। क्या? सब बीजों का बीज, सब बापों का बाप। तो बताया वो अव्वल नंबर मुख हुआ ब्रह्मा का, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। चारों मुखों को परम ब्रह्म कहते हैं? नहीं। फिर बाद में दूसरा नंबर मुख बताया कौन सा, किसको चुनते हैं? अरे अभी तो लिखा है एक अक्षर, लेकिन लक्ष्य में जो लक्ष्य आकर देते हैं। क्या क्या लक्ष्य देते हैं? कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो दूसरा मुख लिया। कैसा मुख? नारी चोला भल हो, फिर भी क्या लक्ष्य प्राप्त करके जीवन में रहेगी या मर करके प्राप्त करेगी? अरे प्राप्त करेगी जीवन में रहते हुए, नहीं। जीवन भी रहे, जीवन मुक्ति भी बने।
जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त हो जाए। तो शरीर से भी पावन और आत्मा से भी पावन। आत्मा से कैसे पावन बनेगी? आत्मा तो ज्ञान के बगैर पावन नहीं बनती, तो कैसे पावन बनेगी? हाँ, जो एवरलास्टिंग पावरफुल आत्मा है, जो ज्ञान का ही धंधा करती है और कोई धंधा नहीं करती। क्या धंधा? ऊंचते ऊंच बाप का धंधा, 100 बच्चे का धंधा। अरे जो बाप का धंधा 100 बच्चे का धंधा, या बाप ब्राह्मण का धंधा करता है और बच्चा जो है वो शूद्रों की तरह जूते गूंथता है, जूतों पे पॉलिश करता है, या जानवरों की खाल निकालता है, उनके जूते बनाता है, ये धंधा नहीं। ऊंचते ऊंच बाप है तो बच्चे भी बाप का धंधा संभाल करके है, नाम बाप का वाला करेंगे कि नहीं? तो वो एक ही आत्मा है जो क्या है, भोगी है या नहीं है? अभोक्ता है तो भोगी आत्मा, लेकिन उसे क्या बनना है? बाप समान अभोक्ता बनना होता है। तो अब आत्मा बनेगा 100% तो अभोक्ता बनेगा, और देह बनेगा, देह की स्मृति रहेगी तो अभोक्ता पूरा बनेगा 100%? नहीं बनेगा। तो इस बात में भी बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बच्चे हैं वो कोई भी पूरा 100% देह भान को छोड़ने वाले नहीं बनते। अब वो चाहे लक्ष्मी हो, हाँ, चाहे कुलक्ष्मियां हो, चाहे जगदम्बा हो, कोई भी हो, चाहे चारों मुखों को संगठित करने वाला चौमुखी ब्रह्मा हो। क्या बताया? क्या बताया? वो कार्य कर सकेंगे जो एक करता है मनुष्य सृष्टि के बीच में। मनुष्यों का बाप नहीं कर सकेंगे ना। तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा वो हुआ। और तीसरा नंबर ब्रह्मा फिर कौन सा हुआ है? जगदम्बा। क्योंकि बाप भी आते हैं तो भले ज्ञान सुनाने के लिए जिस मुख में प्रवेश करते हैं वो तो है मुकर्रर रथधारी, लेकिन वो तो ज्ञान ही सुनता भी है, तो सुनने के साथ साथ उसको समझ भी लेता है। हाँ? और समझ करके सुनाता भी है कि नहीं? उसी समय सुनाता भी, लेकिन उसके साथ साथ प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं, या सिर्फ एक में ही प्रवेश करके काम चल जाएगा? एक साथ 2 में प्रवेश करते हैं। ज्ञान एक को देते हैं कि 2 को देते हैं? हाँ, प्रवेश तो दोनों में करते हैं, लेकिन एक सुनाने वाला बनता है और दूसरा सुनने वाला बनता है। माने एक की जीभ ज्यादा काम करती है और दूसरे की जीभ भी काम करती है, कान भी काम करते हैं और मन बुद्धि भी काम करती है। माने समझता भी है, सुनता भी है और फिर सुनाता भी है। तो फिर बताया कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने जिस दूसरे मुख को चुना वो फिर तीसरे नंबर में क्यों आएगा? है तीसरे नंबर में इसलिए आएगा कि जो अव्वल नंबर है उससे डायरेक्ट सुना या नहीं सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना या लक्ष्मी ने सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना। तो जो बोल बोल करने वाली जगदम्बा है ना, जो सात्विक स्टेज में दुर्गा का पार्ट बजाती है,
और तामसी स्टेज में महाकाली लंबी जीव वाली पार्ट बजाती है, जो आदि में सो अंत में। आदि में भी जीव का पार्ट बजाया और अंत में भी बड़े रूप में जीव का पार्ट बजाया। बहुत भाषणबाजी करती है। आज की दुनिया में जो पब्लिक है, चाहे कोई भी धर्म की पब्लिक हो, जो वाचा चलाने वाले नेता होते हैं, उनके आधार पर दुनिया में ज्यादा फॉलोअर बन रहे हैं, या जो बुद्धि के तीखे होते हैं उनके आधार पर चल रहे हैं? किसके आधार पर चल रहे हैं? दुनिया में जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है वो भाषणबाजी करने वालों के आधार पर चल रही है, या बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, होशियार लोग हैं, ज़हीन हैं, उनके आधार पर चल रही? नहीं, मुख के आधार पर। तो ऐसे ही है। हेवनली गॉडफादर आते हैं तो वो भी इस बात को समझते हैं। क्या ये जो जवान चलाने वाली है ना स्त्री, ये जवान चलाने वाली स्त्री काम नहीं पूरा कर पाएगी, करेगी? सिर्फ जवान चलाए, ध्यान से हर बात को सुने भी नहीं, कान से सुने नहीं सुने, और उस बात को जो सुनी हुई बात है उस पर मनन चिंतन मंथन भी करके फैसला भी नहीं करे क्या राइट है क्या रंग है। तो बताया उसको तो क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं। तो तीसरा नंबर किसका हुआ? तीसरा नंबर किसका हुआ? तीसरा नंबर मुख कौन सा है? तीसरा नंबर जो थर्ड क्लास मुख है वो हुआ जगदम्बा का। क्योंकि फिर भी तो ज्ञान समझती नहीं है, लेकिन सुनाती तो है। पहली सीढ़ी सुनना होता है या समझाना समझना होता है? और कंपल्सन क्या है? सुनेगा तो समझेगा समझाएगा, कि बिना सुने समझाएगा? सुनेगा। तो यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली खलास हो गई है, जिसका बीज रूप बाप जो था वो कारण या कारण शरीर छोड़ गया, जैसे मुरली में बताया है, लाश भी उसकी गुम कर दी ना। तो वो तीसरे नंबर का जो मुख है वो ओम मंडली के बाद जगदम्बा, वो वहां भी सुनने सुनाने में आगे जाती है या पीछे रहती है? आगे जाती है। और समझने समझाने वाली जो है शुद्ध बुद्धि वाली, न तन से अशुद्ध होती है जन्म जन्मांतर, न मन बुद्धि रूपी आत्मा से कहीं बेवफाई करती है, तो वो आगे रहती है। सुनाने वाली दोनों माताओं में यज्ञ के आदि में आगे कौन थी? शिव बाप कहते हैं मैं माताओं में आता हूं, कन्या में तो आता नहीं। और माताएं अगर ज्ञान में आने के बाद कोई से दूसरे से लगाव लगाती रहे देहधारी से, तो उनको माता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उनको कन्या कहेंगे। अच्छा, जिस माता में प्रवेश करते थे ओम मंडली खत्म होने के बाद, तो कौन सी माता में? दो माताएं थी पढ़ाई पढ़ाने वाली। एक तो पवित्र रहने वाली थी, कन्या थी। पवित्र होने से माता भी क्या बन जाती है? कन्या बन जाती है ना, कन्या बन जाती है। बाबा कहते हैं ना, मैं माताओं को क्या बना देता हूं? कन्या बना देता हूं, क्योंकि पवित्र रहती हैं तो कन्या। और माता होते हुए भी अपवित्र रहती हैं, कनेक्शन दूसरों से जोड़ती हैं, तन का मन का, तो फिर माता ही रहेगी कि कन्या हो गई? क्या कहेंगे? कन्या कुमारी या आदर कुमारी? आदर कुमारी कहें। तो बाप पतित में आवेंगे सुनाने के लिए,
या पावन कन्या में आवेंगे? किसमें आते हैं? हाँ, पतित में आते हैं। तो उस पतित माता में आकर के सारा सुनाते रहे, भले वो समझे या न समझे। तो वो तीसरा नंबर मुख वो हुआ, हो गया ना। फिर चौथा नंबर दो बचे, एक दादा लेखराज ब्रह्मा और एक ओम राधे सरस्वती। दादा लेखराज पुरुष तन, हाँ ये बात तो है। क्या बाप आवेंगे तो पतित तन में आकर के सुनावेंगे या पावन तन में सुनावेंगे? हैं? पतित में सुनाते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि में सुनावेंगे हैं या घड़ी घड़ी अनिश्चय रहे आ जाता हो उसमें सुनावेंगे? है ज्ञान की बात कि तुम आत्मा हो, है। हाँ, तो जो भी पांच मुख हैं उनमें कोई निश्चय बुद्धि शुरुआत से बनता है या नहीं बनता है? कौन? हाँ, भक्त, भावना वाला। शास्त्रों में भी लिखा हो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या भाव जो है वो प्रधान चीज है। तो पांडवों में प्रधान कौन हो गया है? वो भावना वाला युधिष्ठिर, वो प्रधान हो गया युद्ध में। है जब से आया सन 36-37 से, तो मृत्यु पर्यंत भले शरीर छूट जाए लेकिन स्थिर रहा या नहीं स्थिर रहा? स्थिर, निश्चय बुद्धि बन के रहा। तो वो मुख हो गया चौथा मुख। हाँ, और फिर लास्ट में फॉलो करने वाले को लास्ट में रखेंगे या जो फॉलो नहीं करता है, खुद आगे आगे रहता है, दूसरा भले फॉलो करे। तो ओम राधे सरस्वती जो है वो फॉलो करने वाली थी या ब्रह्मा बाबा उसको फॉलो करते थे? नक्शे कदम पर चलती थी या नहीं चलती थी? साकार के नक्शे कदम पर चलती थी या निराकार को पहचाना? है साकार के नक्शे कदम। तो इसलिए साकार का पल्ला पकड़ा तो वो लास्ट नंबर, भले लास्ट नंबर हो जाता है, लेकिन लास्ट में भी अगर फास्ट काम करे तो नंबर आगे बढ़ा जाएगा, चला जाएगा कि पीछे रह जाएगा? आगे चला। तो वो छोटी माँ है ना, है क्या है? हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में छोटी माँ किसे कहेंगे? ओम राधे मम्मा को छोटी माँ कहेंगे ना। और यज्ञ के आदि में जो 3 के बीच में मैं आता हूं, तो उनमें छोटी माँ को किसको कहेंगे? हाँ, राधा को ही कहेंगे जो लक्ष्मी बनती है। तो बताया इनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होने के कारण प्रैक्टिकल जीवन में राधा कहो या सरस्वती कहो, पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो या सरस्वती कहो, पवित्रता की पावर उन कन्याओं में औरों के मुकाबले जास्ती थी ब्राह्मणों की दुनिया में या नहीं? जास्ती थी ना। तो पवित्रता की पावर से भले शरीर छोड़ देते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो भी क्या वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली राधा चतुर्मुखी ब्रह्मा में आगे नंबर ले जाती है, लेकिन अपना शरीर तो होता नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मान्यता होगी वो शरीरधारियों की होगी या भूत प्रेतों की होगी? शरीरधारियों की होगी। तो इसलिए बोला कि जो दूसरे नंबर का मुख है ना, लक्ष्मी कहो, राधा कहो, पार्वती कहो, उसके बाद तीसरा नंबर का वो मुख हो गया है ब्रह्मा का। समझा? हाँ, ओम शांति।